फ्रेंड्स, एसएमई बोर्ड पर, मेन बोर्ड पर नहीं, एसएमई बोर्ड पर एक आईपीओ जो कि आने वाला है। कंपनी का नाम है फ्रेंड्स बालाजी वॉल्स। तो बालाजी वॉल्स ये कंपनी है। इस कंपनी पर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। एसएमई आईपीओ है, ये ध्यान में रखिए आप, जहां पर कि आपको जो बाइंग होती है वो लॉट में करनी होती है। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, छोटी कंपनी होती है, और उसमें क्या है इस कंपनी का बिजनेस, कंप्लीट बिजनेस मॉडल, साथ ही साथ किस तरह से अप्लाई करना है, कब करना है और कितने रुपए से करना है, सारा डिटेल इस वीडियो में है। और सबसे बड़ी बात, क्या इसमें अप्लाई करने का बनता भी है या नहीं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस कंपनी की बात करते हैं। तो कंपनी की जो स्थापना हुई थी 2011 में हुई थी और कंपनी प्रोड्यूस करती है वॉल्व कंपोनेंट फॉर बॉल वॉल्व्स, बटरफ्लाई वॉल्व्स एंड अदर वॉल्व्स इंक्लूडिंग फोर्स्ड प्रोडक्ट्स। तो बॉल जो होता है यानी कि वॉल्व्स, तो ये कई सारे प्रयोग में यूज में आता है। अब कंपनी हैज़ वेरियस वॉल्व कंपोनेंट्स सच एज बॉल्स, स्पिंडल्स, वॉल्व बॉडीज, पार्ट्स, टर्नेनियंस, फ्लैंक्स, हाउसिंग, रिंग्स, शेफ्ट्स, फूट्स, डेक्स एंड स्लीव्स। और कंपनी का जो ये कंपोनेंट है वो इन सब में बटा हुआ। दिस कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ वॉल्व्स सच एज बॉल वॉल्व्स, बटरफ्लाई वॉल्व्स, कंट्रोल वॉल्व्स, गेट वॉल्व्स एंड चेक वॉल्व्स। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सब है क्या, प्रोडक्ट्स है क्या। तो मैं आपको कंपनी की वेबसाइट पर लिए चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप आ गए हैं कंपनी की वेबसाइट पर। तो आप देखिए, ये वॉल्व का एक छोटा सा आप पिक्चर देखिए, बाकी प्रोडक्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, एक प्रोडक्ट ये है आपका बॉल वॉल्व्स कंपोनेंट, जो कि कई मशीनों में यूज होता है। अब ये रहा आपके सामने बटरफ्लाई वॉल्व कंपोनेंट। बटरफ्लाई वॉल्व कंपोनेंट इसको बोलते हैं, यूज्ड फॉर ऑन ऑफ थ्रॉटलिंग कंट्रोल ऑफ नॉन क्रॉसिंग एंड मिडली क्रॉसिंग गैसेस। गैस वगैरह की जो पाइपलाइन होती है उसमें इसका यूज होता है। अब आपके सामने ये जो वॉल्व है इसको गेट वॉल्व कंपोनेंट। गेट वॉल्व कंपोनेंट इज यूज्ड ऑन ऑफ थ्रॉटलिंग कंट्रोल फॉर नॉन कोर्सिव एंड मिडली कोर्सिव गैस लाइन। तो इस तरह से ये भी है एक तरह का, जो कि बीच में पाइप के बीच में यूज होता है। फ्रेंड्स, इस कंपनी के अदर जो प्रोडक्ट्स हैं जो जिसको कि कंपनी ने फॉर्जिंग प्रोडक्ट कैटेगरी में बांटा हुआ है, ये देखिए बॉनेट है, क्लैंप है, कॉपलिंग है और एल्बो है। ये तो आप सभी लोग जो है, जो प्लम्बिंग के काम में ये सब यूज़ होता है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल काम के लिए यूज़ होने वाले प्रोडक्ट। आप देखिए, ये कुछ और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हिंज, एल्बो टी, इनर रिंग, आईएसओ पैड। इसके अलावा देखिए ट्री यूनियन है, ट्री यूनियन प्लेट है एंड देन बॉल्व है। तो अलग अलग जो फॉर्जिंग प्रोडक्ट हैं, मेरे ख्याल से ऑर्डर बेसिस पर भी ये इसको बना ही सकते होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ये सारा कुछ जो मैंने आपको दिखाया कंपनी की वेबसाइट पर ले जाके। अब फ्रेंड्स, जो कंपनी है वो 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पुणे में चलाती है इन सबको बनाने के लिए। और दीज प्लांट्स हैव मशीनरी एंड फैसिलिटी फॉर फॉर्जिंग, हीटिंग एंड मशीनरी मटेरियल। 1 प्लांट इन भोजारी पुणे इज इक्विप्ड फॉर फॉर्जिंग एंड हीट ट्रीटमेंट, मतलब जो मेटल है उसको गलाने वगैरह में। और अदर प्लांट जो है वो चैकन MIDC में, भंबोली पुणे में है, वो मशीनिंग करने के काम में आती है। ये आप देख सकते हैं कि मशीनिंग करने के काम में ये दूसरा प्लांट इनका यूज़ होता है। कंपनी ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इनेबलिंग इट टू सर्व लार्ज कस्टमर बेस अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत में कंपनी काम कर रही है और कंपनी ने अपना एक्सपेंशन जो है वो भारत ही नहीं विदेशों में भी किया है। दुबई, जर्मनी, सिंगापुर, ताइवान, इटली, साउथ अफ्रीका, US, UK, कतर और पेंसिल्वेनिया में, इतने देशों में कंपनी काम कर रही है। और कंपनी के इस समय 168 एम्प्लॉयज़ हैं विद एडिशनल हेल्प। और ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है, अगर ज़रूरत पड़ता है तो उसे, अगर इनके अलावा ज़रूरत पड़ता है तो ये हायर करते हैं। अब फ्रेंड्स, आप सभी ने बिजनेस को देख लिया, कंपनी की वेबसाइट पर भी मैं आपको लेकर के गया। अब देख लेते हैं कि कंपनी ने क्या फाइनेंशियल्स पोस्ट किए हैं। कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उसके हिसाब से कंपनी का जो एसेट्स है वो है 1758 लाख मार्च 21 में, देन 3973 लाख, देन 5023 लाख। ये एसेट्स आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप इसको करोड़ में बोलेंगे तो 17 करोड़, 39 करोड़, देन 50 करोड़। अभी 30 जून का ये जो डेटा है इसके हिसाब से 51 करोड़। अब आप रेवेन्यू देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 1616 लाख, देन आप देखिए 3906 लाख, देन 6294 लाख। तो 16 करोड़, 39 करोड़ और 62 करोड़। रेवेन्यू जो एक क्वार्टर का है वो 1654 करोड़ है। 1654 करोड़ को अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार से तो ये 64 आएगा। तो 64 या 65, तो कहने का मतलब है कि ये 62 के ऊपर रहेगा।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कंपनी लॉस में थी 2021 में, प्रॉफिट में आई 153 लाख यानी कि 1,53,00,000, देन 643 लाख, 6,43,00,000 और 184 एक क्वार्टर का है ये फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। नेटवर्थ कंपनी का फिर से माइनस में था, देन 144 लाख, 789 लाख, 975 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो ये भी माइनस, देन उसके बाद 147 लाख, 790 लाख, 377 लाख, तो यानी 3,77,00,000 रुपए के रिजर्व केवल हैं कंपनी के पास। छोटी कंपनियों में ऐसा ही डेटा आपको दिखाई देगा। टोटल बोरोइंग कंपनी ने जो कर रखा है फ्रेंड्स वो है 1,339 लाख से बढ़ता हुआ 2,700, 2,800, देन 2,879, यहाँ पे 28 करोड़ रुपए कंपनी के ऊपर लोन है, ये ध्यान में रखने वाली बात। फ्रेंड्स इस कंपनी की जो पी है वो है 9.3, तो 9.3 इसकी पी है। अगर आप देखिए पोस्ट पी 11 का हो जाएगा, मार्केट कैप 81 करोड़ का होगा, लॉट वाली कंपनी है, ROE 136, ROCE 26%, डेट टू इक्विटी एज आई सेड लोन है इनके ऊपर 3.63, EPS जो है वो 10.72 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 81 का है। तो ये सारे डेटा आपके सामने हैं जो काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या कंपनी ने 9.3 का जो पी रखा है वो सही रखा है, इस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे थोड़ी देर में। अब आप ये देखिए कि कंपनी का जो EPS है वो 10.7 है, और क्या कोई और कंपनी है इस सेक्टर में, तो कंपनी का ये कहना है कि देयर इज नो लिस्टेड कंपनी इन दिस सेक्टर, तो यू कैन नॉट कंपेयर इट विद एनी अदर प्लेयर। फ्रेंड्स जो कंपनी का जो शेयर है 10 रुपए के फेस वैल्यू पे है, 95 to 100 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, और लॉट साइज 1200 शेयरों की है, 21 करोड़ का टोटल ये फ्रेश इशू है, और ये पैसा कंपनी के पास जाएगा। IPO खुल रहा है 27 दिसंबर को और बंद होगा ये 29 दिसंबर को। मंडे 1 जनवरी 2024 ये है IPO के अलॉटमेंट का बेसिस डेट, और रिफंड हो जाएगा 2 तारीख को, और 2 ही तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा डीमैट अकाउंट में, अगर आपको ये शेयर मिल गया। फ्रेंड्स QIB कैटेगरी में फ्रेंड्स 50% के लिए है, रिटेल शेयर के लिए जो है 35% और NII कैटेगरी में 15% है। एक लॉट 1200 शेयरों के लिए 1,20,000 रुपये, मैक्सिमम आप 1 लाख ही अप्लाई कर सकते हैं, 1 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं 1,20,000 शेयरों के लिए, और HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 और 2400 शेयरों के लिए 2,40,000। फ्रेंड्स जो प्रमोटर हैं कंपनी के अगर आप देखें तो उनका नाम है लक्ष्मीकांत सदाशिव कोले और माधुरी लक्ष्मीकांत कोले, एंड देन श्रीनिवास लक्ष्मीकांत कोले। 100% इनकी हिस्सेदारी घट करके अब कंपनी में हो जाएगी 73%। अब फ्रेंड्स इस कंपनी का ये पैसा जो कंपनी है यूज करने वाली है किस काम के लिए, तो फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये काम कंपनी करेगी इसको, और प्लांट मशीनरी स्टैब्लिश चाहिए। तो फ्रेंड्स सवाल ये है कि क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इसका जो EPS है वो है 10 रुपए, और करीब करीब उसी के आसपास ये आस्किंग प्राइस में प्राइस टू अर्निंग रेशियो में ये मांग रहे हैं। अगर आप इनके रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें और अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो वो करीब करीब 6 रुपीज़ आता है, और उसके हिसाब से तो ये अगर आप देखें तो जो इशू है वो इसमें इन्होंने डिस्काउंट उतना देने की कोशिश नहीं की है। फिर भी अगर आप छोटे लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कुछ ठीक ठाक है, और भी कम होता तो अच्छा रहता। अगर ये इसको 6 पर देने की कोशिश करते, 6 पर फ्रेंड्स, तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 10 के आसपास 9 पॉइंट समथिंग और पोस्ट IPO 10 का यहाँ पर PE हो जाएगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड वैल्यूएशन, मतलब एक अच्छा वैल्यूएशन यहाँ पर ये है नहीं। लेकिन फिर भी एक अगर आप GMP ट्रेंड को ध्यान में रखें, फिलहाल इसमें यहाँ कोई ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है, तो GMP ट्रेंड और अगर ऊपर जाता है तो मुझे लगता है कि छोटी लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पर हो सकती है, तो छोटी लिस्टिंग गेन हो सकती है, और अगर वो नहीं हुई तो यहाँ पर एक ऐसी कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रही है, तो आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म में यहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये किस तरह के शेयर होल्डर, किस तरह के इन्वेस्टर्स को यहाँ पर निवेश करना चाहिए, तो यहाँ कंपनी जिस भी बिजनेस में है, देखिए
उसमें कभी भी कोई भी कंपनी एंटर कर सकती है और ये बन जाता है बिजनेस एक रिस्की बिजनेस। तो रिस्की बिजनेस को रिस्क वाले लोग ही पसंद कर सकते हो। तो रिस्की अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर कंपनी में आप अपने पैसे को पार कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ट्रेडिशनल काइंड ऑफ एक बिजनेस है। आईटी वगैरह होता है तो उसमें आपको जल्दी, आईटी की टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होती है तो उसमें जल्दी आपको रिटर्न मिल जाते हैं। तो दूसरी तरफ कंपनी का जो भी आप परफॉर्मेंस देखेंगे 3 साल में, तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी लॉस में थी और उसके बाद प्रॉफिट में आ गई है। उसमें जो है थोड़ा फ्लक्चुएशन भी आपको नजर आ रहा है। छोटी कंपनियों में वैसे फ्लक्चुएशन होता भी है। तो इस हिसाब से आपको इस आईपीओ को नज़र रखनी होगी और उसमें अपना वैल्यूएशन ऐड करना होगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको संपर्क करना होगा और उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको कंप्लीट जानकारी देने में सफल रहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।